कई हजार साल पहले जमीन पर एक ऐसी सल्तनत कायम थी जिसकी ताकत का तसव्वुर करना भी इंसान के लिए नामुमकिन था। हवाएं एक बादशाह के हुक्म पर चलती थीं, परिंदे आसमान में फौज बनकर पहरा देते थे और जिन्नात सर झुकाए खड़े रहते थे। लेकिन एक दिन इसी अजीम सल्तनत में एक ऐसा राज खुला जिसने एक मलिका, एक कौम और पूरी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक छोटे से परिंदे की गैर मौजूदगी ने अल्लाह के नबी के दरबार में खौफ की लहर दौड़ा दी? और क्यों एक ऐसी मलिका जिसके कदमों में सोने के खजाने बिछे थे, वो आखिर आंसू बहाते हुए सजदे में गिर पड़ी? दोस्तों, आज की ये कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ईमान अफरोज वाकयात मुसलसल आप तक पहुंचते रहें तो अभी नूर ईमान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नूर ईमान पर हर कहानी दिलों में ईमान जगा देती है। बैतुल मुक़द्दस की रोशन वादी में सुलेमान का अजीम व शान दरबार सजा हुआ था। इंसान, जिन्नात और परिंदे सब अपनी अपनी सफ़ों में खामोश खड़े थे। अचानक सुलेमान की निगाह आसमान की तरफ उठी। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही, फिर आपकी गूंजती हुई आवाज पूरे दरबार में फैल गई। हुदहुद कहाँ है? मेरी फौज का वो परिंदा नजर क्यों नहीं आ रहा? ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया, यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी। जिन्नात के चेहरों पर खौफ उतर आया, क्योंकि सब जानते थे अगर हुदहुद ने अपनी गैर मौजूदगी की मजबूत वजह ना दी तो उसका अंजाम बहुत सख्त होगा। फिर अगर वो वापस ना आया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। अभी ये अल्फाज खत्म ही हुए थे कि अचानक आसमान से एक साया बिजली की तरह नीचे उतरा। वो हुदहुद था। उसके पर गर्द से भरे हुए थे, सांसें तेज थीं, मगर आवाज में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा एतमाद था। उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो शायद अभी आपके इल्म में भी नहीं आई। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरत में डूब गया। हुदहुद ने कहा, मैं सबा की सरजमीन से आया हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी औरत को देखा है जो एक अजीम सल्तनत पर हुकूमत करती है। उसके पास बेहिसाब खजाने हैं और एक ऐसा तख्त है जिसकी चमक आंखों को हैरान कर दे। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, वो मल्लिका और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। सुलेमान की आंखों में एक अजीब चमक पैदा हुई। आपने फरमाया, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा तुम सच कहते हो या नहीं। फिर आपने एक खत लिखा, ऐसा खत जो एक सल्तनत की किस्मत बदलने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न सरकशी करो और फरमानबरदार बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। फिर वो खत हुदहुद के हवाले कर दिया गया और कुछ ही लम्हों बाद वो आसमान में गायब हो चुका था। उधर सबा के शाही महल में बिल्किस अपने सुनहरे तख्त पर बैठी थी। अचानक एक परिंदा आया और एक खत उसकी गोद में डालकर गायब हो गया। मलिका के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने खत खोला तो सिर्फ कुछ अल्फाज पढ़कर ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। फौरन पूरे दरबार का इजलास बुलाया गया। ताकतवर सिपाह सालार इकट्ठा हुए। सबने कहा, हुक्म दीजिए, हम जंग के लिए तैयार हैं। मगर बिल्किस जानती थी ये मामला आम नहीं है। उसने फैसला किया, पहले इम्तिहान लिया जाएगा, फिर कीमती तोहफे तैयार किए गए। सोने के संदूक, नायाब हीरे, याकूत और दुनिया का अनमोल मोती। जब कासिद ये तोहफे लेकर सुलेमान के दरबार में पहुंचा तो वहाँ जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन सुलेमान ने तोहफों की तरफ देखा तक नहीं। फिर गरजती हुई आवाज में फरमाया, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे अता किया है वो तुम्हारी दुनिया भर की दौलत से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलिका से कह दो, अगर हक को कबूल ना किया तो ऐसा लश्कर आएगा जिसका मुकाबला करना नामुमकिन होगा। ये सुनकर कासिद के कदम लरजने लगे। जब वो वापस पहुंचा और बिल्किस ने सब कुछ सुना तो पहली बार एक अजीम मलिका के दिल में खौफ पैदा हुआ। उसने फैसला किया अब वो खुद जाएगी। मगर उसे क्या मालूम था कि वहां पहुंचने से पहले ही उसका सबसे कीमती राज, उसका तख्त उससे पहले ही वहां पहुंच चुका होगा। और फिर जब वो सुलेमान के दरबार में दाखिल हुई और अपने ही तख्त को अपने सामने देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए, सांसें थम सी गईं। और जब शीशे के महल में दाखिल होते वक्त उसे पानी का धोखा हुआ। तब सुलेमान ने फरमाया, ये पानी नहीं है, ये शीशे का फर्श है। बस उसी एक लम्हे में उसका गुरूर टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे और वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी इस वाक़े ने ईमान की रोशनी पैदा की है तो अभी नूर ए ईमान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नूर ए ईमान पर हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल बदल देती है।